2001 से स्वीकृत है अजीत जोगी की जमाना से आज तक बना नहीं है। अब खतरा दिनों दिन हो रही है। मैं तो देखिए मेरे आजा परबाजा का जैसे मेरे बाबा से आँखी छोट हुआ है, तो आज तक मेरे बाप का रहे, मेरे बाबा का रहे, मेरे भी है। जितना जल्दी हो जाए तो हर समस्या की आर पार बहुत जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जैसे अभी कलेक्टर साहब हम लोगन के बोला कि मैडम जितना जल्दी होता है तो उतना आर पार जल्दी से जल्दी कर देते हैं। आज 10 साल लड़ाई लड़ा सर, इसी कारण से मेरे गांव में अभी बिजली लगा है, चालू नहीं हुआ है गुलाब भैया के ज़माना में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जनप्रतिनिधि की जो भरतपुर क्षेत्र से आती हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, पंच से लेकर के जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य तक का चुनाव उन्होंने जीता है। इलाके में घूम करके लोगों की जो मूलभूत सुविधाओं की जो है हक के लिए कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत तक अपनी बात रखती हैं और इन्हें लोग करिया राठी के नाम से जानते हैं। आप देखिए ये जो है महिला, इनके आपको मैं दिखा दूं, ये लाठी जो है ये पूरी काली है और इनको इस कारण से जो है ये करिया लाठी के रूप में भी क्षेत्र में बोला जाता है। हम इनसे बात करेंगे। ये फूलमती जी हैं, फूलमती सिंह जी। आप बताइए, आप भरतपुर क्षेत्र से हैं, ये करिया लाठी लेकर के हम आपको देखते हैं कि आप जो है कलेक्टर में भी आई हैं। आखिर इस लाठी का क्या राज है, इसके बारे में बताइए, किस लिए आप इसको लेकर? जय सेवा, जय बड़ादेव, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। करिया लाठी के नाम से मेरे को जाना जा रही है। मेरे नाम है फूलमती सिंह, करिया लाठी बहन जी। लेकिन करिया लाठी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, फूलमती के नाम से नहीं दब गया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे को करिया लाठी के नाम से जाने और प्रसिद्ध हुए। लेकिन मैं लड़ते आ रही हूँ। मेरे क्षेत्र में रोड का आवागमन का ज़रूरी है। कठोतिया से जनापुर ये 2001 से स्वीकृत है अजीत जोगी की जमाना से आज तक बना नहीं है। अब खतरा दिनों दिन हो रही है। तो मेरे कथन यह है सर कि घर घर रोड, घर घर पानी, घर घर बिजली, घर घर विकास, सबका साथ सबका विकास कहने के लिए बनाते हैं, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। एक कैसे नहीं हो रही है, कारण क्या है? तो एक रोड को लेकर के आप बात कह रही हैं। हाँ। हम आपको देख रहे हैं। आखिर आपको जो हम देख रहे हैं कि आप जो है पूरी तरह से आप जो है देख भी नहीं पाती हैं। हाँ। ये कब से ये समस्या है और उसके बाद भी आप लोगों के बीच में जाती हैं। आज आप समाज सेवा, राजनीति के माध्यम से आप समाज सेवा कर रही हैं, तो किस तरह से आप आखिर ये जो है काम कर पाती हैं? नहीं, मैं तो देखिए मेरे आजा परबाजा का जैसे मेरे बाबा से आँखी छोट हुआ है, तो आज तक मेरे बाप का रहे, मेरे बाबा का रहे, मेरे भी है। और बाकी और भाई भतीजन का है, बड़का वाला का तो उसका नहीं है, उसका महतारिन जैसे है। और इसमें मेरे को दिक्कत नहीं है, छोट आँखी है, लेकिन उलटता नहीं है, दिखता सब कुछ है। हाँ, और मेरे के ये काम करने के लिए यदि अधिकारी कर्मचारी मेरे को साथ देंगे ना, तो मेरे को मन कहता है कि अच्छा से अच्छा काम आर पार जितना जल है जल्द से जल्द निवेदन है और काम के जितना जल्दी है उतना निपटाना चाहिए। और लपेटा झपेटा वाला में कहा है, समय बर्बाद होता है, आना जाना पब्लिक का किराया भाड़ा लगता है, तो समय लगता है, किराया भाड़ा लगता है और सब कुछ लगता है। इस कारण से मैं सभी से निवेदन करती हूँ सर कि जितना जल्दी हो जाए तो हर समस्या की आर पार बहुत जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जैसे अभी कलेक्टर साहब हम लोगन के बोला कि मैडम जितना जल्दी होता है तो उतना आर पार जल्दी से जल्दी कर देते हैं। वह टाइप का हर अधिकारी के करना चाहिए। आर पार लटकाया झटकाया लपेटा झपेटा बात नहीं होना चाहिए। तो देखिए, समस्या का हल होना चाहिए। आप कलेक्टर से मिली हैं और फूलमती सिंह जो हैं ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के ज़िले के बहुत दूरस्थ क्षेत्र से आती हैं। भरतपुर ज़िले का जो कमर्जी मुर्गिल का क्षेत्र है वो बहुत पहुँचविहीन क्षेत्र है। वहाँ पे अभी भी बिजली नहीं पहुँची है, कई विकास के काम नहीं हुए हैं। क्या लगता है आपको, भरतपुर में जिस तरह से विकास होना चाहिए था, अब जिला बन गया है, क्या कुछ वहाँ की प्रमुख समस्या है? अभी भी क्या ज़रूरत है वहाँ पर? अभी वहाँ ज़रूरी है रोड, बिजली, पानी। घर घर रोड होना चाहिए, घर घर पानी, घर घर बिजली होना चाहिए। या एक रहे। और सबसे समस्या वहाँ यह है कि ज़मीन संबंधी वाला मामला नहीं निपट पा रही है। हाँ, वो लंबित हो जा रही है। और किसके कारण से कुछ तो पटवारी साहब उधर इधर कर रहे हैं ना। ये कोटा डोल को ब्लॉक बनाने की बात बहुत समय से हो रही है। अभी आपके इलाके की जो विधायक है रेणुका सिंह, उन्होंने भी कहा है कि कोटा डोल को ब्लॉक बनवाएंगे। क्या लगता है आपको कोटा डोल को ब्लॉक को लेकर के, क्योंकि आप उसी क्षेत्र से आती हैं?
हाँ, मेरे को लगता है कि ब्लॉक बन जाएगा और लाडली बहन योजना बन जाएगा, लेकिन रेल और जिला असम में दिस रहा है। हाँ, क्यों ऐसा लगता है आपको कि रेल नहीं पहुंच सकती, जिला नहीं बन सकता? काहे वो मेरे को नहीं लगता है कि पहुंच जाएगा। हाँ, असम में दिस रहा है, लेकिन यह लाडली बहन योजना और ब्लॉक बन सकता है, चाहेंगे मैडम ता। हाँ, तो ये जैसे भरतपुर में देखा जाए तो बिजली बहुत बड़ी समस्या है, कई कई घंटे वहाँ पे लाइट चली जाती है, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी भी बिजली नहीं पहुँची है। इसको लेकर के आप रायपुर तक की भी दौड़ लगाती हैं, कलेक्टर से मिलती हैं। किन ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग इस तरह से जो है जीवन यापन कर रहे हैं, अंधेरे में रहते हैं, क्या है? तो ये पहुंचना चाहिए। मैं तो बहुत प्रयास अपन से किया, आज 10 साल लड़ाई लड़ा सर, इसी कारण से मेरे गांव में अभी बिजली लगा है, चालू नहीं हुआ है, गुलाब भैया के ज़माना में है, लेकिन 10 साल लड़ाई लड़ी हूँ। और अपने क्षेत्र में जो कोटा डोल से मुरकिल रोड बना है ना, उसका 13 रोज धरना बैठ के और ग्रामवासी के साथ और वो रोड पहुंचा है, आवा जावा का सुविधा। और उसको मैं कहती हूँ कि कोटा डोल से ठिसकोली तक डबल रोड होना चाहिए और कठोतिया से जनकपुर तक डबल रोड होना चाहिए। है, वो तो कह रहे हैं कि नेशनल हाई रोड बनना चाहिए, लेकिन डबल तो होना चाहिए। आना जाना का खतरा होता है तो खतरा ना हो। है, जैसे हम लोग आना जाना करते हैं रोज सर, तो क्या करते हैं, जैसे जनकपुर ले आते हैं और आपका मनिंदगढ़ वाला गाड़ी जाता है तो किनारे कर लेते हैं गाड़ी के, और किनारे करके 10 मिनट 5 मिनट रोक लेते हैं। जब वो गाड़ी पार हो जाता है तब हम लोग लेके चलते हैं। है, तो किसी के ज़रूरी रहता है तो ज़रूरी काम हमारा फेल हो जाता है, नहीं पहुंच पाते हैं। और सबसे हमारे क्षेत्र कोटा डोल से अमरजी मुरकिल और आपका गोइनील से ठिसकोली होते हुए रामगढ़, वह रोड का ज़रूरी है। और कोटा डोल से रामगढ़ वाला ज़रूरी है। कोटा डोल से आपका कोटा डोल से कटवार तक वह रोड अभी बाकी है। ये सड़क की तो बहुत समस्या आपने बताया कि सड़कों का चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। एक बात और आती है, रेत का उत्खनन, कोटा डोल हो या हरचोका का मामला, मवई नदी की बात हो, अभी भी मुद्दा उठ रहा है भंडारण को लेके, उत्खनन को लेके। तो रेत के खनन को लेकर के आप क्या कहेंगे? आखिर सरकार किसी की भी हो, ये मुद्दा उठता रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कुछ उस क्षेत्र से आप आती हैं? मैं तो कह रही हूँ सर कि भाई सरकार किसी का हो, चाहे हमारे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार है, उनके दोनों से निवेदन मेरे ये है कि रेता हम लोग ना बेचने नहीं देंगे। रेता हमारे है तो हम लोग यूज करेंगे जितना ज़रूरी पड़ेगा। तो चाहे कोई सरकार है, रेता के रोप लगाया जाए। काहे, जब हाँ उनका ज़रूरी है तो हमारे क्षेत्र से लेते हैं बाहर का। अब जब हमको ज़रूरी पड़ेगा तो हम कहाँ यूपी बिहार थोड़े लेने जाएंगे रेता, वहाँ से थोड़े ला के यूज कर पाएंगे। इस कारण से मेरे निवेदन है कि अपना रेता के रोप लगाया जाए, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी चाहे सरकार हो चाहे कांग्रेस। तो देखिए, ये फूलमती सिंह थी जो जिनका कहना है कि जो भरतपुर जो ज़िले का सबसे दूरस्थ इलाका है, वहाँ पे सड़कों के विकास की बात हो, रेता के जो उत्खनन हो रहा है उस पर रोक लगाने की बात हो, या तमाम अन्य मूलभूत सुविधाएं की बात हो, वो पूरी होनी चाहिए, लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। और देखिए, खास बात यह है कि इनको इनके नाम से लोग नहीं जानते हैं। ये जो करिया लाठी है, ये करिया लाठी को लेकर के ये साथ में चलती हैं, मीटिंग अटेंड करती हैं, आती जाती हैं, और पिछले 15 सालों से इस लाठी को ये साथ लेके चल रही हैं। इसलिए इनको क्षेत्र की जनता जो है वह करिया लाठी के रूप में जानती हैं। और इलाके में यह पंच से लेकर के आज जिला पंचायत तक सदस्य के रूप में इलाके की सेवा कर रही हैं। तो लगातार वहाँ पे जो सुविधाएं की कमी है उसको लेकर के अपनी बात रखती हैं। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।